हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग वीडियो, मैंने पहले बोला था वीडियो मैं तुरंत तुरंत नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि जब तक मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं मिल जाते। अपना ये काम नहीं है कि 10 क्वेश्चन मिले और अपलोड कर दिए, फिर 10 मिले फिर ढूंढ रहे हैं ना। रेयर केस में अगर ऐसा हुआ तो अलग चीज़ है, पर हम लोग कम से कम वीडियो 12 से 13 घंटे लेट लेके आ रहे हैं। बट कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 से 13 घंटे लेट वीडियो आ रही है, मुझे पता है। बच्चे थोड़ा मतलब आप लोग वेट करते होंगे शायद, बट मोटिव यही है वीडियो लेट लाने का कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मिल जाए पहले, फिर हम अपलोड करेंगे। हम कोई प्रलोभन, कोई लालच नहीं देते कि भैया 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिए फिर हम बैठे हैं कि अब क्या करना है। खिलवाड़ वाली बात नहीं है ना। मैक्सिमम जितना मिल सकता है हम पूरा कलेक्ट करते हैं, फिर हम वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम तुरंत अपलोड नहीं करते। ठीक है, चलो। तो थोड़ा सा गला खराब है, एडजस्ट कीजिएगा। आरपीएफ ऐसा एग्जाम था 2 दिसंबर शिफ्ट 2। ठीक है, प्लैंक स्थिरांक का मान आपसे पूछा गया था 6.62607015 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, देखो शिफ्ट 3 में अपलोड कर दूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फर्स्टली मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कोई एक चैनल ज्वाइन कीजिएगा। देखो मैं दोनों नहीं बोल रही हूँ, आप कोई एक ज्वाइन कीजिए, दोनों पे कंटेंट सेम है। ठीक है, तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हो, इसलिए वो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप एक ज्वाइन कीजिए, मैं नहीं करी, आप दोनों ही ज्वाइन कीजिए। अपने सुविधा के अनुसार आप कोई एक ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जीएस क्वेश्चन अपलोड है। आप मेजोरिटी में अगर वहाँ ऐड हो जाते हैं ना, तो मेरे को आराम हो जाएगा, मैं सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पोस्ट कर पाऊंगी अभी तक के सारे एग्जाम के। जैसे कि वो एमटीएस है, सीजीएल है, जितने आए हुए ना मैं अपलोड कर दूं फटाफट से। ऐसे कुछ बच्चे देख पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे, कुछ फिर वो क्वेश्चंस बहुत ऊपर निकल जाएंगे ना जब मैं डालती रहूंगी उस पर पोस्ट। इसलिए अब मेजोरिटी में थोड़ा सा ऐड हो जाइए। 50, अगर 50 स्टूडेंट्स तक ऐड हो जा रहे हैं ना, मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूँ, क्योंकि मतलब नहीं है फिर मैं अपलोड करूंगी वो आप कहाँ ही ढूंढेंगे उसको, ऊपर स्क्रॉल हो जाएगा, है ना। चलो, एंड जिसको भी वीडियो पसंद आ रही कंटेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट आप कीजिए, थोड़ा सा मेहनत हम कर रहे हैं, राइट। चलो, प्लैंक स्थिरांक आपको ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिला होगा बच्चे लोग, 607015 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, चल कंफर्म। चल, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक आपसे पूछे गए थे कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ऑप्शन में मिले थे। देखो किसी क्वेश्चन में लग रहा है ना नहीं आया था, ऐसा नहीं था, डिक्टो नहीं था, कुछ उल्टा पलटा था, तो उसको कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के बता दीजिएगा पोलाइटली। ठीक है, कोई गलत वर्ड यूज नहीं करेंगे आप लोग। पोलाइटली बता दीजिएगा कि मैम ऐसा है, क्वेश्चन थर्ड नहीं था, या क्वेश्चन थर्ड में ये नहीं था। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे तो वेरी गुड, मतलब मैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलूंगी आप लोग को। नहीं करना चाहे तो आपकी चॉइस है, मैं फोर्स भी नहीं कर रही। चलो, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कब हुआ था? 16 नवंबर 2021 में हुआ था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक किसने लिखी थी? किरण देसाई के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। क्लियर। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं। प्लैंक स्थिरांक का मान आपसे पूछा गया था ना, एक मान और आप याद कर लो, आवोगाद्रो नियतांक। ठीक है, हो सकता है आपसे अगले एग्जाम में पूछ दे, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 10⁻23। क्लियर। इसके अलावा और एक दो चीजें याद कर लो, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। अगर ये पूछा है ना, तो हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ दे, 67408 टू 10⁻11। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ चीजें आप साथ में लेके चलिए। नेक्स्ट, भारत का सबसे साक्षर जिला शेरछिप किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, भाई किसी कोई गलत करके आया ना तो मैं उसे कहाँ नेट दूँ? बताया था ना, सीजीएल में 2 बार रिपीट हुआ है, पता है, 2024 में ही मैंने प्लेलिस्ट करवाई थी, देखी तो होगी नहीं। देखी नहीं हो तो एक काम करो, महा मैराथन, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना बच्चे लोग, तो क्वेश्चंस भी वो रिपीट हो रहे हैं। महा मैराथन प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, फास्ट जाके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो एक बार, जिसका जिसका एग्जाम है फास्ट फॉरवर्ड करके, है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जब टाइम मिला आप देख लो। अपने एग्जाम के पहले तो एक बार देख ही लो, रिवाइज नहीं बोलते, फास्ट रिवीजन मोड, वो कर लो। ये प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इसको मैं सजेस्ट कर रही हूँ आप लोग को, क्योंकि सारे एग्जाम पास पास हुए ना, तो क्वेश्चन रिपीट होने आम बात है। चलो, ये क्वेश्चन आ चुका है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना की गई थी कब? 1939। क्लियर। नेक्स्ट,
भारत के 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे गए थे। वाई बी चौहान जो जी थे वित्त आयोग के 8वें अध्यक्ष थे। क्लियर। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बी डी सावरकर जी के द्वारा। कब? 1904 में। दीवाने अमीर को ही पद। मैं सच बता रही, जिसने ना मेरा वीडियो देखा है ना सीजीएल का, और अभी रेगुलर भी देख रहा है ना, और ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी करवाया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, क्योंकि दोनों पे कंटेंट सेम रहता है, करवाया है ना, याद है कुछ? इसके अलावा ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। मोहम्मद बिन तुगलक 2024 में आया था, बताया था। कैग, ये देखो, कैग का अनुच्छेद क्या है? 148, ज्यादा दूर नहीं जाना। आरपीएफ, एसआई, 2 दिसंबर, याद आया कुछ? शिफ्ट 1, देखा था वीडियो? नहीं देखा होगा ना। मार खाने वाले काम करते हो, फिर बोलोगे कि चलो। संप्रीति अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कोई बात नहीं, मैंने स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में आपको बताया था, अगर जिसने देखा होगा वेल एंड गुड। टैंड वुमेन कौन होती है? देखो, टैंड वुमेन क्या होता है? जो सन की लाइट होती है ना, यूवी लाइट, वो हम पे पड़ती है तो हम लोग का थोड़ा स्किन कलर डाउन हो जाता है, ठीक है, तो उसको टैंड बोलते हैं। नेक्स्ट, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए लक्षित आयु कितनी है? 15 वर्ष और उससे अधिक के लोग जो है हमारे उस कार्यक्रम के लिए फिट हैं। पूछा गया था तो मटका होता है। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन है? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना अभी हमने करवाई नहीं है, ये पेंडिंग है, हम इसको अपलोड कर देंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। बोनालू उत्सव किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में। कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, वह कितने वर्ष भारत की नागरिकता, कितने वर्ष बाद उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी? देखो, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है बच्चा कि 12 ईयर है या 11 ईयर है। देखो, भारत की नागरिकता पाने के लिए व्यक्ति का कम से कम 12 साल तक भारत में रहना होता है। क्लियर। अगर आपको 12 साल ऑप्शन में मिलता है तो आप 12 क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपको अगर 11 वर्ष, कैसे, जब आप सदस्य अप्लाई करते हैं ना, तब आपको 11 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे नागरिकता के लिए, क्योंकि मिलते मिलते भी टाइम लगता है ना, तुरंत थोड़ी ना हो जाता है। आपने किया और वो प्रोसेस करेंगे ना उस चीज़ को, वो अपना सर्वे करेंगे, फिर करेंगे। तो जब आप अप्लाई करते हैं ना, उसके लिए आपको 11 वर्ष तक रहना होता है कि हम 11 वर्ष रह लिए, फिर हमने अप्लाई किया, जब तक वो होता है ना आपका 12 साल कंप्लीट हो जाए, इस तरह से। तो हमारा मेन है 12 साल तक रहना होता है। आपको ऑप्शन में क्या मिला था? एक चीज है, मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट है। आपको ऑप्शन में अगर 12 नहीं मिला होगा तो आप 11 टिक करिए, लेकिन अगर आपको 12 मिला ना तो आप गो थ्रू द 12, राइट। चलो, ऑप्शन में क्या था, एक बार मुझे कमेंट करके बताना। क्लियर। चलो, मुद्रास्फीति को कम करने पर रेपो रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब मुद्रास्फीति कम होगी तो रेपो रेट हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। सेरीकल्चर, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेरीकल्चर हमारा रेशम की खेती से संबंधित है ना। क्लियर। चलो, तो इसका वैज्ञानिक नाम हमारा क्या है? क्या है? बॉम्बिकस मोरी। क्लियर है एकदम। चलो, सेरिकल्चर हमारा किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए रेशम कीट पालन से रिलेटेड है तो बॉम्बिक्स, चलो, बॉम्बिक्स मोरी हो गया। क्लियर। चलो, मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। ये तो रट्टा मारने वाले एकदम याद कर करके याद हो गई ना चीजें। मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाते हैं, लेकिन मैं करवाती हूँ, मुझे ऐसे याद है वो एमटीएस में आया, वो सीजन में आया, कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाए, बट आते हैं भाई, जब सामने से क्वेश्चन निकलते हैं ना तो पता है कि मैंने करवाया है। नवपाषाण काल का उपकोगल कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक में भी कहाँ? बेल्लारी शहर में। आपको ऑप्शन में आई थिंक कर्नाटक दिया गया था, शहर नहीं दिया गया था, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? गो थ्रू द ऑप्शन। ऑप्शन में कोई बच्चा बोला है भैया, वैसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति होते हैं, पर एक बच्चा बोला है समिति के सदस्यों से कोई ऐसा, इस तरह कुछ ऑप्शन में नहीं है क्या? ये आप कमेंट करिए, ये आप कमेंट के थ्रू मतलब बताइएगा मुझे, वैसे आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। जयपुर लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? 4 फैब 2014 में हुआ। संसद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है?
कैंडला होता है। पोषण 2.0 कब लॉन्च हुई? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप ट्विस्ट है, समझो। अगर बच्चे ने बोला यहाँ पे कि मैम 2018 था, ठीक है। अब ये समझो पोषण से रिलेटेड हमारे 2 अभियान शुरू हुए थे। मैं आपका वो क्लियर कर दूं, एक डाउट है ना, आप मुझे ये बताइएगा ऑप्शन में क्या था, ठीक है। मेरे को यहाँ ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं बताया है बच्चे ने, तो प्लीज कमेंट में ऑप्शन बताइएगा, मैं आपका अलग से वीडियो बना के उसको बता दूंगी, ठीक है। पोषण अभियान ये चला था, तो ये चला था गाइस 8 मार्च 2018, ठीक है। चलो इसके बाद इसको निर्मला सीतारमन जी ने बजट जब हुआ था अपना फरवरी 2021 में, निर्मला सीता ने थोड़ा सा मॉडरेट किया और इसको बोला कि मिशन पोषण 2.0, क्लियर। तो उन्होंने ये फरवरी बजट के टाइम पे उन्होंने ये अनाउंस किया था, फरवरी 2021 में इन्होंने इस योजना के बारे में बोला था। तो अगर आपसे पोषण अभियान पूछा है तब तो वेल एंड गुड, अच्छा ही है, उसी को मॉडरेट करके ये दिया। लेकिन अगर 2.0 भी पूछा था ना और ऑप्शन में आपको 2018 या 21 में से कोई एक दिया होगा तो आपका आंसर सही होगा। तो आप गो थ्रू द ऑप्शन, जाइए आपसे क्या पूछा गया, हो सकता है आपको केवल 2018 ऑप्शन में दिया हो और 21 नहीं दिया हो, या हो सकता है 2021 दिया और 18 नहीं दिया हो। तो ये आप मुझे बताएंगे, देखिए आप बताएंगे तभी हम क्लियर कर पाएंगे ना। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज में भारत का कप्तान कौन था? एक मिनट, यहाँ देखो 2.0 इसलिए मैंने 2021 लिखा है। अब आप मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2018 भी होगा, 21 नहीं होगा तो 2018 पे आप टिक करेंगे, क्लियर। चलो, बांग्लादेश और भारत के बीच T20 सीरीज में भारत का कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। एनी बेसेंट कौन थी? एक थियोसॉफिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थी और आयरिश समाजवादी थी। क्वेश्चन करवाया ना 365 डेज, 3 बार करवाया है। चलो, 1999 से 2000 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 62 परसेंटाइल हमारी साक्षरता दर थी। मुगल काल में कृषि का विकास किसने करवाया था? अकबर ने। हाँ, और अगर गुस्सा तो इतनी आती है ना, जो जिसको बता बता के एकदम गला खराब हो जा रहा है ना, कि भैया महामैराथन देख लो, सीजल का देख लो, एमटीएस का देख लो, लेकिन नहीं देखना है ना, जिद अपनी है। हम रील देख लेंगे, हम नाच गाना देख लेंगे, हम फलाना ढिमकाना सब देख लेंगे, हम उल्टा सीधा थंबनेल देख के किसी भी वीडियो में घुस जाएंगे, भले वो क्वेश्चन हमारे आए नहीं है, लेकिन हम काम की चीज नहीं देखेंगे। ऐसा कसम कसम खा रखी है क्या? नहीं खाई ना। तो जो बता रही हूँ ना वो करो, कम से कम एक बार ट्रस्ट करके तो करो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं बता रही हूँ उसको देख लो, क्वेश्चन खुद में रिपीट कितना, 3 से 4 क्वेश्चन मिल चुका है ना। चलो नेक्स्ट, दिल्ली का पहला मुगल शासक, बाबर ऑप्शन में दिया था क्या? दिया होगा मेरे ख्याल से, बच्चे ने ये बोला। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है? आर्टिकल 124 में। भौतिक में एसआई इकाइयां पूछी गई, तो यहाँ ये थोड़ा क्वेश्चन में स्टार बना रही हूँ। बच्चे बोले ऑप्शन में 5 था क्या? कमेंट करो, ये क्वेश्चन डाउटफुल है, मैंने स्टार बना दिया, मैंने आपको बता भी दिया। मैं पहले बोल देती हूँ जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगेगा मैं बता दूंगी। हमने अपना क्लियर किया था कि हमने जब पढ़ा था कितना, कि भौतिक राशियों की बात, तो हमने में से 7 मूल राशियां पढ़ी ना सही में, सेकेंड, मीटर, केजी, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला। लेकिन बच्चा ये बोला कि मैम ऑप्शन 5 था। कैसे 5 था? ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं इसको स्टार बना रही कि क्या ये यही क्वेश्चन था या क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज था। ये आप मुझे अगर बता पाए तो बहुत हेल्प होगी मेरी, या फॉर्मेट चेंज था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा भी खींच नहीं रही हूँ, मुझे क्लियर नहीं पता ये क्वेश्चन यही था कि कुछ और था। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा केंद्र प्रदेशों के प्रशासन से। आप कुछ याद आया? पढ़ा हुआ तो याद आएगा, नहीं याद आएगा तो कोई बात नहीं है, मैम तो पागल है, मैम तो बताती रहती है। याद आया? 2024 एमटीएस, ज़्यादा दूर नहीं, मैराथन में जाओ, एक ही जगह सारा वीडियो का सारा कंटेंट मिल जाएगा। वैसे तो इसकी अलग अलग वीडियोस भी डाल रखी हैं नाम से, MTS 2014, सॉरी 2024, CGL 2024, लेकिन आप मुझे पता है ना मक्कारी की हद है, तो इसलिए एक कंबाइंड वीडियो पड़ी है, महामैराथन प्लेलिस्ट, देखो जाके। कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है? सरोद दो है, ताल वाद्य यंत्र में नहीं है। विजयनगर कौन से राज्य में है? कर्नाटक है। अब अभी
एसएससी। अब मुझे कंफ्यूजन है सीजीएल में था या एमटीएस में था। भागो, अभी भी टाइम है, देख लो जिसका एग्जाम नहीं हुआ। आज 3 तारीख है ना, नीचे वाले 2 शिफ्ट है ना, देख के जाओ, जो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 वाले देख के जाओ, अगर थोड़ा सा दिमाग सही चल रहा हो तो। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है सीजीएल में था कि एमटीएस में था, पर किसी में था और 2024 में ही था। नेक्स्ट, अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन, मैंने इसको लास्ट में रखकर डबल स्टार बना रही हूँ। एक बच्चा बोला मैम रिजर्व और नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्लियर? क्या था नहीं पता है भाई, इतना क्वेश्चन याद करना थोड़ा टफ काम हो सकता है। किस जगह से थे वो शायद था, या कुछ तो था वो भूल गया क्वेश्चन। एक बच्चा ने बोला मैम 4 दिए थे ये, और नॉर्थ से साउथ अरेंज करने थे। क्लियर? एक बच्चे ने और थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, उसने बोला मैम अरेंज तो करना था लेकिन मुझे लगता है ईस्ट टू वेस्ट थे, वो डायरेक्शन भूल गया है। तो ये क्वेश्चन मतलब मुझे 3 भूले हुए लोगों ने भेजे हैं, तो तीनों बच्चे भूले हुए जो हैं बट कोई बात नहीं है, जो इन्होंने बताया है इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन को। इन्होंने बोला सेक हुआ था, इनके अकॉर्डिंग जो लास्ट वाला बच्चा था काजीरंगा था। इसके अलावा एक उसने बोला ओरांग था, और मानस। ये सीक्वेंस में था, ईस्ट टू वेस्ट ये सीक्वेंस में था। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप भूल गए हैं कोई बात नहीं, पर मैंने आपको ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस बता दिया है। अगर ये है तो हमारा ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस ये रहा, अगर ये था तो। ठीक है, ट्रिपल स्टार भैया 3 भूले हुए लोगों ने भेजे, पर कोई बात नहीं है, हम क्लियर करेंगे, हमारा काम ही यही है। चलो अब देखो, अब जिस बच्चे ने बोला कि मुझे लग रहा है शायद ये था कि वो कहाँ से है, कौन सा नेशनल पार्क रिजर्व कहाँ से, मैं वो भी बता देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नोक्रेक की बात हो तो ये कहाँ का है, मेघालय का। क्लियर? मानस असम का, सिमलीपाल उड़ीसा का, इसके अलावा डिब्रू सेखोवा, इसके आगे डिब्रू भी होगा शायद। ठीक है, तो ये भी हमारा असम से है। दूसरे बच्चे का डाउट क्लियर। अब तीसरा बच्चा देखो, जिसने बोला नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। अरेंजमेंट कैसे होगा देखो, फर्स्टली हमारा आ जाएगा डिब्रू सेखोवा 4 नंबर, देन हमारा आ जाएगा मानस, इसके बाद हमारा आ जाएगा सिमलीपाल, और इसके बाद नोगरेक। ठीक है, सीक्वेंस हमारा ये होगा अगर नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ना। चलो, इसके अलावा मानस, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा सिमलीपाल, और फिर आ जाएगा नोक्रेक। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारा, ये कैसा है, नॉर्थ टू साउथ। तो चलो तीनों भूले हुए लोग, कोई बात नहीं है, आपने कमेंट करके बताया, मैं बहुत अच्छा लगा। आपकी वजह से 3 चीजें क्लियर हो गई, कौन सा रिजर्व कहाँ है, दूसरा इसका ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट क्या है, और नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट क्या है। तो थैंक्स टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा डाउट में डाला, बट बहुत ही सही किया आपने। ठीक है, आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। तो गाइज यहाँ से हमारा सेशन खत्म होता है। शिफ्ट 3 में लेट ही अपलोड करूंगी, मुझे उसके क्वेश्चन अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। अभी अगर शिफ्ट 3 का कोई क्वेश्चन बताना चाहे तो आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है, आप अपनी इच्छा से बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें कोई फोर्स नहीं करना। इसके अलावा हम रिकमेंड करेंगे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। मुझे ज़्यादा वहाँ पे ऐसे बच्चे तो नहीं चाहिए जो चिट चैट वाले हों, सीरियसली चिट चैट नॉट अलाउड। तो वो बाबू सोना मोना को ना हल्दी पुदीना धनिया होने लगता है ना ग्रुप में, इसलिए चैट ऑफ रहेगी, केवल मैं कंटेंट डालूंगी आपके लिए, मैं एक चैनल क्रिएट कर दूंगी, कोई बकवास नहीं होगी वहाँ पे। मुझे यहाँ पे कम से कम 50 स्टूडेंट्स चाहिए क्वेश्चन अपलोड करने के लिए। ठीक है, मैं सीजीएल एमटीएस बाकी सबके क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। चलो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।